अब एक सिंपल प्रूफ दैट यहाँ पे कर रहे हैं अपन। प्रूफ दैट ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, है ना, एंड बी इज ए कांस्टेंट वेक्टर, स्मॉल आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, कैपिटल आर इज ए पोजीशन वेक्टर। Then prove that A dot del B dot del 1 by R equal to 3 times A dot R B dot R upon R raised to 5 minus A dot B upon R cube। ठीक है, अब यहाँ पे A एंड B बोथ आर कांस्टेंट वेक्टर, तो A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1i A2j A3k से, B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं B1i B2j B3k से, कैपिटल आर पोजीशन वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, और r क्या मैग्नीट्यूड है, तो r इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन शो कर चुके हैं कि डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी x बाई आर, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी y बाई आर, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू क्या होगी z बाई आर। अब इस पे जो है लेफ्ट साइड से अपन वर्क शुरू करते हैं, और राइट साइड से वर्क शुरू करते हैं और ए तक पहुंचेंगे। फर्स्ट अपन लेके चलेंगे 1 बाई आर, तो 1 बाई आर लेके चलेंगे और उसका डेल ऑपरेटर 1 बाई आर क्या स्केलर है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा आई डेल बाई डेल एक्स 1 बाई आर प्लस जे डेल बाई डेल वाई 1 बाई आर प्लस के डेल बाई डेल जेड 1 बाई आर। इसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई डेल बाई डेल एक्स 1 बाई आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 1 बाई आर का x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होगा डेल आर बाई डेल एक्स। उसी तरीके से जब इसको y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी मिलेगा, z के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी मिलेगा, इसलिए हमने इसको समेशन के फॉर्म पे लिखा। अब डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है x बाई आर होती है, तो उस वैल्यू को पुट कर दिए तो वैल्यू मिली माइनस एक्स आई अपॉन आर क्यूब। ये हो गया। अगर इसको समेशन को ओपन करते हैं तो माइनस साइन बाहर रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर क्यूब, ये इस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गई अपन को फर्स्ट वैल्यू डेल 1 बाई आर। डॉट बी करना है, बी क्या B1i B2j B3k, तो फिर से आई डॉट आई से 1 तो माइनस B1x, जे डॉट जे से 1 तो B2y प्लस के डॉट के से 1 तो B3z अपॉन आर क्यूब। अब उसके बाद फिर से क्या करना है, डेल ऑपरेटर लेना। अब फिर से ये फंक्शन क्या हो गया, स्केलर हो गया, तो डेल क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट के फॉर्म पे होगा। फिर इसको समेशन लेके चलेंगे, समेशन ऑफ आई डेल बाई डेल एक्स, और पूरा टर्म है ना, यहाँ पे एक्स वाला ही टर्म नहीं लेंगे, ये पूरा टर्म आएगा क्योंकि ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का रूल फॉलो करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को B1 इंटू डिनोमिनेटर, है ना, माइनस, है ना, B1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर B1 होगा, है ना, और 3r स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स अपॉन आर क्यूब स्क्वायर मतलब r रेज़ टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन यहाँ है ही है, ये i लिखा हुआ है ना, क्लियर हो रहा है। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ i, ये हुआ B1 इंटू आर क्यूब, ठीक है, और ये R6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होके फर्स्ट टर्म हुआ B1 बाई आर क्यूब। और सेकेंड पार्ट में ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे R6 है, डेल आर बाई डेल एक्स को लिखेंगे x बाई आर से ये हो जाएगा 3r, फिर से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी R5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेल आर बाई डेल एक्स है तो ये वैल्यू क्या होगी, x होगी, ये वैल्यू क्या होगी, x होगी, ये वैल्यू क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो ये हुआ B1 बाई आर क्यूब माइनस, अब ये B1x B2y B3z है तो इसको B डॉट आर लिख सकते हैं, 3r स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स को x बाई आर लिखा, x बाई आर मतलब 1r इस कैंसिल आउट, 1r इससे कैंसिल आउट मतलब r रेज़ टू 5। अब समेशन फॉर्म में हो गया, समेशन फॉर्म में फर्स्ट पार्ट हुआ B1i, सेकेंड पार्ट हुआ xi, और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं समेशन फॉर्म पे, तो समेशन ओपन होगा तो ये होगा B1i B2j B3k, यहाँ पे होगा xi yj zk, है ना। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को अपन ने इस फॉर्मेट पे लिख लिया, B1i B2j B3k अपन आर क्यूब, और यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर से निकला हुआ था तो ये माइनस और इस माइनस को अपन ने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वैल्यू की प्लस 3 टाइम B डॉट आर xi yj zk, xi yj zk को क्या लिखते हैं, कैपिटल R लिखते हैं, इस फॉर्मेट पे वैल्यू आ गई।
अब अपन को सिंपल क्या कर लें, लास्ट में अपन को ए को डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि ए वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लिए तो इस फॉर्म पे अरेंज हो गया। तो हैंस प्रूफ जो शो करना था अपन को शो कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वेयर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर इज माइनस एन। ठीक है, गिवन एफ फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पावर हो गया पावर ऑफ आर से -2n। ठीक है, डेल एफ बोल रहा है, डेल एफ बोल रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेडियंट, सॉरी, इफ डेल एफ इक्वल टू 0 तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ले रहा है। ग्रेडियंट ऑफ एफ मतलब ग्रेडियंट में सारे टर्म होंगे आई जे के, तो समेशन का फॉर्म लिखा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट किया, डेल आर बाई डेल एक्स को लिखा एक्स बाई आर के फॉर्म पे, तो ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अपन को इस वैल्यू को मिल गई। अब यहाँ पे प्रूफ जो करना है, इक्वेशन गलत लिखा हुआ है ना। ठीक है, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ इफ एफ इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ये ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड कर लिए, फाइंड डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट ऑफ एफ, है ना, एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एन व्हेन डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू 0। तो पहले अपन ने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, ग्रेडियंट अपन को मिल गया इस फॉर्मेट पे। अब इसका क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस फाइंड करना है। डाइवर्जेंस में एक्स वाई आई के टर्म्स को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना होता है, वाई के टर्म्स को या जे के टर्म्स को वाई के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना होता है, के कोफिशिएंट को जेड के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसलिए इसको समेशन फॉर्म पे लिखा डेल बाई डेल एक्स, और केवल एक्स वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज किया। इस फॉर्मेट पे अपन ने डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएशन का सिंपल रूल है डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डेल आर बाई डेल एक्स को लिखते हैं एक्स बाई आर, ये न्यूमरेटर पे है ना, ये पूरा होल पे है, तो इस फॉर्मेट पे अरेंज हो गया। अब समेशन को ओपन किए तो ये जो आर है वो 3 टाइम्स ऐड हुआ, तो 3 टाइम्स आर एन -2। यहाँ पे भी अपन ने इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट पे अपन को वैल्यू मिल जाएगी 3rn+2, यहाँ पे भी rn+2 हो जाएगा, है ना, 3 पावर ऑफ आर से 2n+2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन को आंसर मिल जाएगा, इफ दिस वैल्यू इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 and 1/2। थैंक यू वेरी मच।